नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। कार्यक्रम का विषय देखकर आप शायद ये सोच रहे हों कि कोई और बलात्कार रेप की घटना सामने आई है जिसे कार्यक्रम में अब बताया जाएगा, लेकिन तमाम दसियों दर्जनों घटनाएं जो हमारे सामने हैं, हाल फिलहाल में देखी गई हैं, उन सब के बाद भी कुछ सवाल पैदा होते हैं। सवाल पैदा होते हैं कि बलात्कार जैसे अपराध आखिर समाज में अपना पैर पसारते क्यों जा रहे हैं, इन पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। जाहिर तौर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी यहां पर महसूस की जाती है, लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी अगर है और वो दूर नहीं हो पा रही है, जिसमें भी काफी टाइम लगेगा इन हालात को बदलने में, तो क्या समाज को हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना चाहिए, या इन तमाम अपराधों को दूर करने में, इस बीमारी को समाज से दूर करने में समाज की भी कोई बड़ी भूमिका बनती है, जिसे अदा करने में समाज भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है और इस तरह के अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। लगातार बेटियां, लड़कियां, महिलाएं निशाना बनाई जा रही हैं। शर्म की बात तो यह भी है कि मासूम छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ भी ये दरिंदगी की घटनाएं सामने आती हैं जब उनके साथ ये वहशीपन का अपराध गुजरता है और हमारे समाज में हम उसे देखते हैं, सुनते हैं, बावजूद उसके लिए गंभीरता से कुछ नहीं कर पाते। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट। किसी मासूम के साथ बलात्कार, उसके बाद हो हल्ला और फिर मामला शांत, फिर बलात्कार और फिर हल्ला और फिर मामला शांत। जी हां, आज पूरे देश में ये नजारा आम है। बलात्कार आम बात नहीं, लेकिन हमारे देश में अब ये बहुत मायने भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों को बलात्कार जैसी घटनाओं को सुनने की इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है कि कोई ऐसी नई घटना सुनकर दो गालियां महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित ना कर पाने वालों को और 4 गालियां बलात्कार करने वाले दरिंदों को देने के बाद जिंदगी वापस उसी पुरानी रफ्तार को तलाशने में लग जाती है, जिसमें रोटी का इंतजाम और दुनियावी सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ शामिल है। मगर इस जख्म को पाने वाले और उसके परिवार की जलालत भरी जिंदगी हर पल 100 मौतों की तकलीफ बनकर उनकी जिंदगी में घर कर जाती है। उन लोगों की सोच, जीवन शैली, सुख चैन, रिश्ते नाते सब कुछ बदल जाते हैं जिनके घरों में या जिनके साथ ये वाकया गुजरता है। बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाओं का जिम्मेदार अपनी सरकार को आखिर हम कब तक बनाते रहेंगे? हमें ये कब समझ में आएगा कि नेताओं और राज्य या देश की सरकारों को कोसने से अब कुछ नहीं होने वाला? इनकी जिम्मेदारी जरूर बनती थी, मगर ये तो आजादी के बाद से ही अपनी जेबें भरने और सियासत चमकाने में इतने मशगूल रहे कि ये भूल गए कि समाज में पनपती किसी गंदी सोच को भी दूर करना इन्हीं का काम था। ये जिम्मेदार जरूर हैं, लेकिन अब इनको कोसने से हालात नहीं बदलने वाले। ये लोग हालात इतने बिगाड़ चुके हैं कि अब इनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं। तो इनसे मानवता की उम्मीद करना पत्थर पर सिर पीटने जैसा है। मौजूदा वक्त एक चेतावनी है पूरे भारतीय समाज के लिए कि आपके संस्कार और परंपराएं महज दकियानूसी बातें नजर आने लगे हैं, और अगर अब भी समाज के हर तबके ने खुद को जिंदा करके इन बीमारियों का इलाज शुरू नहीं किया, तो इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और फिर बेरहमी से हत्या किए जाने के इस सिलसिले का शिकार बाकी लोग भी हो सकते हैं। इलाज किए जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बलात्कारियों को जनता खुद सजा देना शुरू करे। इसका मतलब है कि किसी बच्चे को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वो इंसान तैयार हो सके। समाज के लोग ऐसा वातावरण तैयार करें कि महिलाओं को गंदी नजर से देखने वाला खुद अपने को गंदा महसूस करने लगे। मगर ये याद रहे कि ये एक दिन में पूरा होने वाला काम नहीं है, इसमें वक्त लगने वाला है। तो और देर करना खुद आपकी अपनी बेटियों और बहनों के साथ एक बड़ा अन्याय होगा। इस पर सोचिए और कुछ करिए, वरना महज बातें करने से बीमारियां दूर नहीं होती। सही इलाज लेना ही पड़ता है और किसी बीमारी को जड़ से दूर करने में वक्त और मेहनत दोनों लगते हैं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट।
तो इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है कि महज एक अपराध नहीं बढ़ रहा है, एक अपराध बेलगाम नहीं हो रहा है, एक बीमारी बेलगाम हो रही है और जो पूरे देश को प्रभावित कर रही है, जो जगत जननी को प्रभावित कर रही है, जिसको हम अपने धर्मों के मुताबिक पूजनीय मानते हैं। आज उसी की सुरक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं, उस समाज में उसको वो जगह, वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वो हकदार है। महिलाओं की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमडीयू के एचओडी हैं मनोविज्ञान विभाग के डॉक्टर कंवर चौहान और सविता मलिक जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सविता जी, जानना चाहेंगे, बलात्कार जैसे अपराध बेलगाम हो चले हैं, देश में लगातार तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। बदायूं की बात करें, अभी बीते दिनों में जिस तरह से वहां की घटना सामने आई, पूरा देश हिला, विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, वहां की भी मीडिया में निंदा की जा रही है व्यवस्थाओं को लेकर के। इन सब के बीच घटनाएं वहां पर अभी भी तमाम सारी देखने को मिली। तमाम बड़े पदों पर बैठी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जज के पद पर बैठी महिला भी सुरक्षित नहीं है। अलीगढ़ में कुछ ऐसी घटना सामने आई। इन सब के बीच क्या मानती हैं आप कि आखिर बलात्कार जैसे इस घिनौने अपराध के लिए असल जिम्मेदार है कौन? दरअसल जो बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं पूरे देश में, और पूरे देश में जिस तरीके का आंकड़ा बढ़ रहा है और काफी बेशर्मी से और नंगे रूप में ये घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसमें एक तो ये है कि आपने बोला ही है कि सरकार की एक इच्छा शक्ति वो जरूरी है। अगर स्टेट अब वो राज कर रहा है तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपराध न बढ़े और अपराध करने वालों के ऊपर अंकुश लगाए और उनको सजा दे। दूसरा ये है कि हमारी जो मानसिकता है, पुरुष प्रधान मानसिकता है, जिसके अंदर इनबिल्ट है ये कि महिलाओं का दर्जा दोयम है और महिलाओं को आप घर में किसी छोटी सी बात पे पिटाई कर सकते हो, बिल्कुल उनको गाली दे सकते हो, उनको मतलब और वायलेंस कर सकते हो, अपहरण कर सकते हो, तानाकशी कर सकते हो। लंबे समय से चली आ रही ये महिलाओं के खिलाफ की ये सोच, बिल्कुल। तो इसलिए अब आप उसके साथ छेड़खानी भी कर सकते हो। हम बाजार में जाते हैं तो वहां सुरक्षित नहीं है। कोई भी मतलब हमारे से छोटी उम्र का बच्चा भी ये हक ले लेता है कि मैं इस महिला को कमेंट कर दूं। तो ये मानसिकता धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ गई कि भी आप उनके साथ रेप भी कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति है कि अब ये मानसिकता तो एक कहीं ना कहीं, बिल्कुल सविता जी, पुरुष प्रधान समाज जो हमारा रहा है और उसका ही दुष्परिणाम है कि आज महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर अपनी सोच और व्यवहार में जो सुधार अपेक्षित था, जिस तरह से महिलाओं के विकास की बात करते हैं, वो नहीं आया। कंवर साहब, क्या मानते हैं, बलात्कार के दोषी, दुष्कर्म करने वाले किसी हैवान दरिंदे को इंसानी शक्ल में जो भेड़िए हैं उनको लेकर के मन में जो एक घृणा का भाव आता है आम लोगों के मन में, वो भाव जाहिर तौर पर वो भी एक इंसान है और वो भाव उसके अंदर क्यों नहीं पैदा होता है जो इस तरह का अपराध करते हैं? क्या ये एक मनोरोग की श्रेणी में भी आता है? देखिए मिश्रा जी, सोशियोलॉजिस्ट हूँ मैं तो, और थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि जो हमारा जो जैसे मैडम ने कहा कि पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है जी, और इसमें ये देखा गया है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की डिग्निटी पर हम मजाक करते हैं, उसकी डिग्निटी से छेड़खानी करते हैं। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये यहाँ पर इसको हम लोग एक पढ़ाई के तौर पे नहीं लेना चाहिए। इसको हमें अपनी तरफ से भी इसको देखना चाहिए कि हम कैसे समाज को बदल सकते हैं। मेयरली सेइंग कि भाई ये समाज प्रधान हमारा समाज है, पुरुष प्रधान है, महिलाओं की जो है यहाँ पर ऐसा दुष्कर्म होता है और हम इसको जो है इसको बड़े सीरियस ढंग से ना लें। आई थिंक ये चीज हमें आज खत्म करनी होगी। समाज बदलता है, जब समाज बदलता है तो बिल्कुल, चलिए, सोच बदलने की जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल, क्या इस तरह की सोच, ये घृणा भाव, मेरा सवाल ये था, जो इन अपराधियों के मन में पैदा नहीं होता है, और अगर ये भाव पैदा होता, वो फीलिंग उनके मन में होती, तो जाहिर तौर पर वो इस तरह का अपराध करने से गुरेज करते, इस तरह का अपराध उनके मन में करने का ख्याल भी नहीं आता। क्या ये एक मनोरोग नहीं है? इसमें दो चीज़ें हैं सर। एक तो जो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसमें थोड़ा सोशलाइजेशन की कमी है जी, समाजीकरण किस ढंग से हम करते हैं जी। बचपन से ही बच्चों को हम ये सिखाएं अपने घर में कि ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मम्मी है, ये है, और फिर थोड़ा सा हमारे सोशल मैकेनिज्म से इस ढंग से हम सोशलाइजिंग एजेंट्स को फोर्स करें, हर जगह उनको थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई ये जो आप जो काम कर रहे हो ये
रिवार्डिंग है और ये जो आगे चलकर ये जो है इसका शेप अलग होगा। तो भी हमारे, क्योंकि सारी चीज़ें आज की तारीख में जितनी भी सोशलाइजिंग एजेंट है, इनफॉर्मल सोशलाइजिंग एजेंट है, वो तकरीबन फेल हो गई है। क्योंकि आज की कहीं ना कहीं बिल्कुल आपकी बात का साफ मतलब है, सामाजिक जागृति की जो कमी है, जो लंबे समय से जिसको दूर करना चाहिए था, इस विकास की, जिस हम विकास की बात करते हैं उसमें सोच का जो बदलाव आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, और जिसका इन रूपों में खामियाजा देखने को मिल रहा है। सविता जी, और साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है, तमाम कानून बने हैं, तमाम कानून व्यवस्था में भी हैं, पुलिस भी आजकल बहुत सक्रिय हो जाती है ऐसे तमाम मामलों में, घटना की जानकारी भी आती है तो तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इन सब के बीच भी हालात वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अन्य पहलुओं पर भी विचार करेंगे, आपकी राय जानेंगे, क्या वजहें हैं, आखिर बलात्कार पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।